रिसेंट डेवलपमेंट है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपोजिशन को दावत दी है मुज़ाकरात की। उमर अयूब साहब ने शराइत सामने रख दी हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात मुमकिन हैं और अब इस जानिब वाक़तन कोई पेशकदमी हो रही है? देखिए, जहाँ तक इस सियासी मामलात का ताल्लुक है तो पहला पहलू तो ये है कि यकीनी तौर पे मैं तवक्को करता हूँ कि मरकज़ और तमाम सूबों की तरह KPK के दरमियान भी जो इख्तिलाफ़ात हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, मैच्योरिटी, ज़िम्मेदारी के साथ तय किए जाएंगे, जिस तरह के ज़िम्मेदारी के साथ किसी भी सियासी जमात से तवक्को की जाती है। ये तो मेरी उम्मीद है। अच्छा मोहम्मद साहब, ये फरमाएं कि यही जो अज़्म इस्तेहकाम है ये तो बुनियाद भी बन सकता है मुज़ाकरात का, मुफाहमत का। जब हमारी मईशत नहीं संभल रही, इस्तेहकाम मौजूद नहीं है, हम एक ऑपरेशन में या हिकमत अमली में या विजन में जा रहे हैं तो कौमी इत्तेफाक राय बहुत अहम तकाज़ा है। तो क्या इसका ऐलान करने से पहले हुकूमत को कोई होमवर्क नहीं करना चाहिए था? स्टेक होल्डर तमाम जो हैं, ख़ास तौर पर KPK का सूबा और PTI की क़यादत है, उसको एतमाद में नहीं लेना चाहिए था और उसके बाद ऐलान नहीं होना चाहिए था, यकदम ऐलान कर दिया गया? देखिए, इसमें पहला पहलू ये है कि जो एपेक्स कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से इजलास हुआ, आप जानते हैं कि उसमें तमाम सूबों की तमाम जो उनकी सूबाई क़यादत है, कौमी क़यादत है, जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं और पाक फ़ौज की जो नुमाइंदगी है वो बिल्कुल जामिया और भरपूर अंदाज में की गई और उसके बाद ही ये बात सामने आई। बल्कि उस मौके के हवाले से पे जो KPK के वज़ीर आला थे, उनका मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ था। लेकिन यूँ लगता है कि जब वो इस्लामाबाद से वापस KPK की हुदूद में दाखिल होते हैं तो उनके दाखिली जो सियासी मफादात शॉर्ट टर्म होते हैं वो लॉन्ग टर्म कौमी सलामती के तकाज़ों पे शायद हावी आ जाते हैं, जो कि एक अफसोसनाक पहलू है। जहाँ तक अफ़हाम व तफ़हीम का ताल्लुक है, मिलने का ताल्लुक है, तो देखिए जो पाकिस्तान की जो रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं, पाकिस्तान की जो चारों सूबों की जो इकाइयाँ हैं और जो वफाकी हुकूमत है, उनके दरमियान रोज़ाना की सतह पे राब्ते जारी होते हैं, उनकी बाज़ाबा खबर नहीं लगती है। हाँ, ये बात है कि उनका होमवर्क हो चुका होता है सेक्रेटरीज़ की सतह पे, वज़ारतों की सतह पे, एजेंसीज़ की सतह पे, और पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इस वक्त तकरीबन कमोबेश 126 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना की सतह पे किए जा रहे हैं, वो फ़ौज ही नहीं कर रही है, वो जो चारों सूबों की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो उसमें हरावल दस्ते का रोल प्ले कर रहे हैं। फ़ौज तो उसमें सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है जब दहशत गर्दों के साथ बराह रास्त कोई झड़प होती है। तो ये बात समझना जरूरी है कि ये एक मुल्कगीर ऑपरेशन भी है। इसमें ऑलरेडी चारों सूबों के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वजारत दाखिला भरपूर अंदाज में रोज़ाना की सतह पे ऑपरेशंस की प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कोऑर्डिनेशन में शामिल है। हाँ, अलबत्ता जब इस एपेक्स कमेटी में ये ऐलान किया गया कि बुनियादी बात ये है कि इसमें जो जोर दिया गया है वो इस बात पे दिया गया है कि सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही कौमी सलामती के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि जो दहशत गर्दों का ब्लैक इकॉनमी, स्मगलिंग और अगवा बराए तामान, मनशियात के साथ जो गठजोड़ है उसको जो है ख़त्म किए बगैर दहशत गर्दों की माशी, माली और दीगर मामलात में जो कमर है वो सिर्फ फौजी इक़दामात से तोड़ी नहीं जा सकती। ये असल यानी कि सेंट्रल और गवर्नमेंट या माफिया ज़मीर है इस हिकमत अमली का, जो कि फ़ौज की ये तवक्को है कि हम तो रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 111 फौजी और FC के जवान और अफसरान जो हैं जनवरी से लेके आज तक शहीद हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है। 126 ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना किए जा रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी प्रोसेस जारी है।
तो नई बात क्या है इस एपेक्स कमेटी के इजलास में कि जनाब ये सिर्फ इंटेलिजेंस और फौज का काम नहीं है, गुड गवर्नेंस और करप्शन के खात्मे और स्मगलिंग और दहशत और जो ब्लैक इकोनॉमी का जब तक खात्मा नहीं होता उस वक्त तक आप दहशतगर्दी का देरपा अंदाज में शायद खात्मा ना कर सकते। नहीं, मेरा जो सवाल था, ये इशू फ़ौज की तरफ हम नहीं ले जा रहे। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता था कि एक नया ऑपरेशन अगर लॉन्च करना है या नया विजन देना है या नई हिकमत अमली देनी है जिसमें कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है, तो उसको कोई होमवर्क कर लेना चाहिए था ऐलान करने से पहले। मेरा तो ये सवाल था। अच्छा देखिए, मैं दोबारा मैं शायद बात वाज़ेह नहीं कर सका, मुझे इजाज़त दीजिए। देखिए, बुनियादी बात मैंने जो की वो ये की कि हुकूमत जो है वो 3 चीज़ों का नाम है, मरकज़, सूबे और रियासती इदारे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी रोज़ाना की बुनियाद पे ये कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग सब कुछ चल रही थी। जब उसको फॉर्मलाइज किया गया तो उसको ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। लेकिन इसमें ये वाज़ेह करना है कि ये कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं है, ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। नहीं, वो तो वजाहत आ गई, वो तो वजाहत आ गई। 2014 जी 2014 का जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें जो कमी कोताही रह गई थी, असल में इस मौजूदा हिकमत अमली का मकसद उसी को पूरा करना है और उसमें जो बुनियादी अनासिर मिसिंग हैं वो सिविलियन डोमेन में है। ये बुनियादी बात है। अच्छा, उस वक्त 14 में जब ये हिकमत अमली बनी, 15 में नेशनल एक्शन प्लान सामने आया, उसके बाद हमें मुसलसल ये सुनने को मिला कि जो काम तो फ़ौज के ज़िम्मे था उसने कर दिया, लेकिन जो सिविलियन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था या सिविलियन अथॉरिटीज़ ने करना था वो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, सिविल बाकी इदारे जो हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, स्मगलिंग को रोकना था, ये जो ट्रैफिकिंग है, ग्रे ट्रैफिकिंग है, उसको रोकना था। उस तरफ नहीं हुआ। फिर 22 में उस पर दोबारा तवज्जो दी गई, दोबारा कुछ फ़ैसले हुए। ये अब मौजूदा हुकूमत जो है कौमी और सूबाई, क्या इनकी ये कैपेसिटी है कि जो काम माजी की हुकूमतें नहीं कर सकें ये हुकूमत अब कर पाएगी? देखिए, बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कैपेसिटी से ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो ये है कि अब इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी और समाजी और सलामती के हालात हैं उसमें ये इक़दामात भरपूर और बरवक्त उठाए बगैर इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। 2014 से 2024 तक 10 साल हमने मुझे कहने दीजिए कि वो वजूहात का कला कमा करने में वक्त ज़ाया किया जिसके नताइज से निमटने के लिए हमारी अफवाज रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही। तो वो जो वजूहात हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी को माली, समाजी, सियासी, कानूनी मदद मिल रही है, जब तक उनका सद्देबाब, उन वजूहात का सद्देबाब नहीं किया जाएगा, सिर्फ फौज की कुर्बानियों से ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये असल माफियल ज़मीर है।